नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो उस परिवार की तस्वीर है जिसकी जिंदगी एक पल में बिखरने वाली थी, लेकिन एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके बाद से पूरे राज का खुलासा हो जाता है। पुलिस को तमाम चीजें पता चलती हैं और ये जो हादसा हुआ था उसके बाद से तमाम चीजें जो सामने आती है कि किस तरीके से एक परिवार बच जाता है, किस तरीके से एक परिवार जिसमें शायद कत्ल भी होने वाला था वो भी बच जाता है। ये एक पूरा एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को कुछ शक होता है। शक के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद में पता चलता है कि कुछ किडनैपर्स इस गाड़ी में मौजूद थे जो किडनैपिंग कर रहे थे और उन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया पुलिस द्वारा, जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद से उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन बच्चों के पिता को भी किडनैप किया गया था, जिनको एक अलग जगह पर रखा गया था। पुलिस ने वहां तक पहुंचने की कोशिश भी की है। मैं और मेरे दो बच्चे वहाँ गए थे उसको लेने। उसके बाद साहब काली कलर की गाड़ी आई और वहीं से सर हमें अपहरण कर लिया और अपहरण करके साहब हमें फरीदपुर में उनका मकान है वहाँ हमें बंद कर दिया। अच्छा। और बच्चों को बोला मेरे कि मैं बच्चों को तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूँगा। उसके बाद साहब रास्ते में इनके साथ क्या हुआ साहब हमें नहीं पता। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसमें एक प्रेम प्रसंग का भी मामला है वो भी आपको बताएंगे। मर्डर की प्लानिंग इस पूरे किडनैपिंग में की जा रही थी वो भी आपको बताएंगे। पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाती है और किस तरीके से बच्चों तक पहुंचती है, किस तरीके से उनके पिता तक पहुंचती है, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। तो पूरा मामला क्या हुआ था। 4 अप्रैल को गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 पर किडनैपिंग हुई थी। उसके बाद मनोज और उनके 2 छोटे बेटों, जो एक बेटे की उम्र 6 साल है जिसका नाम मयूर है, एक बेटे की उम्र 3 साल है जिसका नाम लक्ष्य है, इन दोनों बच्चों का और उनके पिता का अपहरण किया गया था और उसके बाद से गुरुग्राम से बरेली ले जाया गया था। बदमाशों ने परिवार को धमकी दी, पत्नी को फोन करके ये कहा कि अगर पुलिस के पास वो जाएगी तो जान से मार दिया जाएगा उसके बच्चों को, उसके पति को। पति के फोन से ही पत्नी को कॉल किया गया था, पत्नी से फोन पर बातचीत की, फोटोज भी भेजे जिससे महिला ने पुष्टि की कि उसी के बच्चे हैं, उसी का पति है। फिर बरेली में क्या होता है वो आपको बताते हैं। 5 अप्रैल को बरेली रामपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार एक ट्रक से टकराती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और उसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब इसका कनेक्शन इस किडनैपिंग के केस से क्या है वो आपको बताते हैं। वो 3 लोग वही आरोपी थे जिन्होंने उन बच्चों को और उसके पिता को किडनैप किया था। मुख्य आरोपी मनमोहन है, उसके साथ ही सिकंदर और विशेष यादव इस पूरे हादसे में मारे जाते हैं। एक आरोपी इसमें बचता है जिसका नाम प्रिंस है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उससे तमाम पूछताछ की जाती है। पुलिस को कार से 2 मासूम बच्चे भी बरामद होते हैं। अब जब कार से बच्चे मिलते हैं तो पुलिस को काफी ज्यादा शक होता है। इसी शक से पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि ये मामला कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश भी मिली हुई है। जो युवक उसमें बचा था उसका नाम प्रिंस था। बच्चे मिले, मनोज अभी भी यहां पर नहीं मिला था। मनोज वही है जो बच्चों का पिता है। अब ये पूरा किडनैपिंग का राज कैसे खुलता है वो आपको बताते हैं। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जो लोग उसमें मारे गए थे उनके फोन चेक किए गए, जिनसे उन बच्चों की वीडियोस बरामद होती हैं जो बच्चे उस कार में मौजूद थे, यानी कि किडनैपिंग जिनकी की थी उन्हीं की वीडियोस उस फोन से बरामद होती है। पता चलता है कि वही बच्चे हैं जिनका गुरुग्राम से अपहरण किया गया है। आरोपी जो उस कार में मौजूद थे वो बच्चों को बरेली से अब गुरुग्राम छोड़ने के लिए जा रहे थे। उनका प्लान टारगेट था मनोज, जिसको उन्होंने अलग जगह पर रखा हुआ था। बच्चों को ये वापस छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी ये पूरा हादसा होता है और उसमें उन किडनैपर्स की मौत हो जाती है। तीनों को आरोपी मनमोहन के पिता नत्थू के घर बरेली के फरीदपुर में बंधक बनाकर रखा गया था, यानी कि 2 बच्चे मयूर और लक्ष्य और उसके पिता मनोज को, जो मुख्य आरोपी इस पूरे किडनैपिंग में था मनमोहन, उसके पिता जिसका नाम नत्थू है, उसका घर बरेली के फरीदपुर में है। फरीदपुर में एक घर में इन तीनों को बंधक बनाकर रखा गया था। फरीदपुर में ही इन तीनों को रखा गया था और मनोज फरीदपुर से ही पुलिस को बरामद हुआ था और बच्चों को ये गाड़ी में रखकर, बोलेरो में रखकर वापस गुड़गांव लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पूरा हादसा होता है, लेकिन बच्चे खुशकिस्मती से बच जाते हैं।
अब असली वजह इसमें क्या थी वो आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में कहीं भी फिरौती का कोई भी लेना देना नजर नहीं आ रहा है। मुख्य रीजन जो था वो आपको बताते हैं। गुड़गांव में ऑटो ड्राइवर के रूप में मनोज काम करता था। 15 साल की उसकी अडॉप्टेड बेटी है और 2 उसके लड़के हैं। उससे आरोपी मनमोहन का अफेयर चल रहा था, यानी कि जो अडॉप्टेड बेटी थी, ये बताया जा रहा है कि उससे अफेयर था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मनोज इस रिश्ते के खिलाफ था। वो इस वजह से, क्योंकि एक तो लड़की नाबालिग थी और इनके कास्ट का भी मसला था, जिस वजह से मनोज ये नहीं चाहता था कि रिश्ता हो। एज डिफरेंस भी हो सकता है। इसी रंजिश में मनमोहन ने ये प्लान किया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर मनोज को किडनैप करेगा, उसके परिवार को डराएगा, धमकाएगा, बच्चों को भी किडनैप कर लिया और इस तरीके से पूरी प्लानिंग शुरू होती है। और ये भी माना जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि शायद उसको कत्ल करने का भी प्लान था, क्योंकि वो रास्ते में रुकावट मनोज बन रहा था। अब 4 अप्रैल शनिवार को शाम करीब 7:30 बजे मनोज और उसके 2 मासूम बेटों का अपहरण कर लिया जाता है, यानी कि 3 लोगों का अपहरण किया जाता है और फिर उन्हें गुड़गांव से बरेली ले जाया जाता है, बरेली के फरीदपुर में। मनोज को फरीदपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। दोनों बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था उसी कार में बच्चे मौजूद थे। सोचिए कितने बड़ी बात है कि जिस कार में एक्सीडेंट हुआ था उस कार में जो मुख्य आरोपी था वो मारा गया, उसके साथी मारे गए। एक जो साथी है वो घायल था, वो शायद इसीलिए घायल हुआ था, इसीलिए कि वो पूरी चीज़ें बता सके कि कहाँ पर मनोज को रखा गया है, ताकि उसे पुलिस छुड़ा सके। बच्चों को चोट ज़रूर आई है, लेकिन वो सुरक्षित हैं, बच चुके हैं, अब अपनी माँ के पास है। ये तस्वीर तभी की आई है सामने जब बच्चे हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पर उनका इलाज कराया गया। फिर वहाँ पर उनकी माँ अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है। इसके साथ पुलिस की कार्रवाई में क्या होता है तो पता चलता है कि ये जो बड़ा खुलासा होता है कि जो आरोपी थे वो हिस्ट्री शीटर रहा है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी मनमोहन और उसका पिता नथु पहले भी एक मर्डर केस में जेल जा चुके हैं। मनमोहन के पिता के घर ही बंदी बनाकर इनको रखा गया था। मनमोहन 11 महीने तक जेल में रहा था, नथु 27 महीने तक जेल में रहा था और फिलहाल वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन मनमोहन मारा गया है। नथु से पुलिस की पूछताछ चल रही है। वारदात में इस्तेमाल हुई बोलेरो को मनमोहन ने 15 दिन पहले ही खरीदा था। अभी तक उसने अपने नाम पर भी उसे ट्रांसफर नहीं कराया था और उससे पहले ये एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल आरोपी नथु और घायल प्रिंस को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे तमाम चीजें पूछ ली गई हैं। आगे की जांच अब इसमें हरियाणा पुलिस कर रही है। फोन से मुख्य सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। जो किडनैपिंग की वीडियोस थे वो भी उनके फोन से बरामद कर लिए गए हैं। प्रिंस ने तमाम चीजें बता दी है, जो उसका साथी था आरोपी का, कि कहां पर मनोज को रखा गया, वहां से मनोज को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। बच्चे, पति, तीनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्चे अब अपनी मां के पास सुरक्षित हैं। मां की तस्वीर भी बच्चों के साथ सामने आ चुकी है। फिलहाल उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके चेहरों को हमने ब्लर कर दिया है, लेकिन ये वो पिता हैं जो एक ऑटो ड्राइवर थे और अपने बच्चों के साथ इनका अपहरण हुआ था, फिर इन्हें रेस्क्यू किया गया और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है, उसमें से सुरक्षित ये दोनों बच्चे अब अपनी मां के पास मौजूद हैं। फिलहाल इस केस में अगर कोई भी अपडेट होगा तो क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।